घायल करने का काम कर रहा है। लेकिन इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। We need not panic. Everything is fine. आगे injured है। Doctor साहब will take care of that. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्लैकआउट। और अब पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुरदासपुर जो कि सरहद के नजदीक का इलाका है, वहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। पठानकोट से लगा हुआ गुरदासपुर का इलाका, यहां पर भी भारतीय डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के नजदीक है ये इलाके और डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन मार भी गिराए हैं। तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की लगातार दिखा रहे हैं। सभी बॉर्डर इलाकों में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन परमार, गुरदासपुर में भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और उन्होंने भी ड्रोन मार गिराए हैं। क्या जानकारी पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों से? देखिए राजीव, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर 538 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और पंजाब साझा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है। पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर ये कहता नजर आता है कि हम तो जो है वो इस तरीके से अटैक्स कैरी आउट नहीं कर रहे, लेकिन सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर ग्रामीण रहते हैं, ज्यादातर किसान रहते हैं। पंजाब के वो किसान जो कि सरहदी इलाकों में फसल उगाकर अपना गुजारा बसर जो है वो करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में गुरदासपुर की अगर बात करें तो बिल्कुल अर्जनिंग पाकिस्तान और पंजाब की ये सरहद, और ऐसी परिस्थिति में लगातार कई ड्रोन्स जो हैं, कई लाइट्स जो हैं वो देखने को मिली। सिविलियंस जो वहां के नेटिजन्स हैं, वो जो नागरिक हैं, उनकी ओर से वीडियोस बनाए गए। और साथ ही साथ वो सिस्टम, वो सुरक्षा कवच जो कि इस समय भारत के लिए लगातार आकाश के अंदर अपना काम करता नजर आ रहा है, उसकी ओर से जितने भी ये थ्रेट्स भेजे गए, जितने भी ये चीप ड्रोन्स और लगातार मिसाइल्स भेजी जा रही हैं, उनको निस्तो नाबूद हवा में ही करने का काम जो है वो किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में ना केवल जिस तरीके से राजीव मैं पहले ही बता रहा था कि पंजाब आज लगातार पंजाब की सरहद में जो सरहदी इलाके हैं, जो सरहद के गांव हैं, जो बॉर्डर के साथ लगता हुआ पूरे जिले हैं, उनको टारगेट करने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया। और एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सिविलियंस को टारगेट किया जा सके, क्योंकि भारतीय सेना के साथ, भारतीय वायुसेना के साथ या भारतीय नेवी के साथ जो है वो टक्कर लेने की हिम्मत जो है पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए मासूम और मजलूम खबर पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमला, पाक ड्रोन का रिहायशी इलाके में हमला, फिरोजपुर के गांव में इस ड्रोन का हमला। लेकिन रात 9 बजे के बाद पठानकोट के इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई है। पठानकोट में हालांकि ब्लैकआउट जारी है। पठानकोट एकदम पाकिस्तान से लगा हुआ पंजाब का जिला है। रात 9 बजे के बाद से वहां पर किसी तरीके की कोई फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है। विपिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, पठानकोट में फायरिंग बंद होने के पीछे कोई खास वजह समझ में आ रही है? देखिए, पठानकोट अपने आप में एक अलग परिप्रेक्ष्य रखता है। सिक्योरिटी रीजन से राजीव मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने मैं और आप उस समय भी जो है लगातार रिपोर्ट कर रहे थे जब पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ था, और ऐसे में एक बार फिर से टारगेट जो है वो पठानकोट का एयरबेस किया गया। एयरबेस के आसपास जो है वो लगातार ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई, जिसके बाद चाहे वो गरुड़ा कमांडोज हो एयरफोर्स के, चाहे वो यूएएस हो, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं इन तमाम ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया। धमाके के साथ साथ जो है वो बुलेट साउंड्स आप सुन सकते हैं, क्योंकि जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको गिराने का काम जो है वो किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो तमाम टारगेट्स को जो है पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अटैक्स देखे जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि मंसूबे और मकसद, एक बौखलाहट पाकिस्तान की, जिस तरीके से जो आतंकी पाकिस्तान में पाले जाते थे, जिनको बड़ा किया जाता था, भारत में जाकर
आतंकी गतिविधियों को कंडक्ट करने के लिए, वो अब जो है वो सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तिलमिलाहट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो तिलमिलाहट जो निकल रही है पाकिस्तान की, उसको माकूल जवाब जो है वो भारतीय सीमा पर डटे